Now watch that. My dear friends, good morning, good evening and good afternoon. Today start chemistry class 11th. चैप्टर है आपका है केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आज जो है हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये चैप्टर जो बनाया गया केमिकल बॉन्ड और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये केमिकल बॉन्ड क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो कंपाउंड हैं, ये कंपाउंड एलिमेंटों से मिलकर के बने हुए हैं। ये एलिमेंट एक दूसरे से जिस अट्रैक्शन फोर्सों के द्वारा या जिन स्पेशल फोर्सों के द्वारा परस्पर कनेक्ट होते हैं, इस कनेक्शन का नाम रखा गया है, स्पेशल टाइप के फोर्स का नाम रखा गया है केमिकल बॉन्ड। चूंकि इसमें एनर्जी का रिकॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, शेयरिंग होगा और ये होगा स्पेशल टाइप के बॉन्डों के द्वारा। तो ये जो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेशल टाइप के फोर्स पाए जाते हैं, इन्हीं फोर्सों का नाम रखा गया है केमिकल बॉन्ड। और इस पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में एक चीज किया जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर और शेयरिंग के द्वारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सेचुरेट किया जाता है। सेचुरेशन की स्थिति लाना है ताकि ये एटम जितने भी हैं ये कंपाउंड बनाए और स्टेबल स्टेट में आ जाए। तो सब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल करने के लिए, सेचुरेट करने के लिए, अपने नियरेस्ट इनर्ट पेयर को सेचुरेट करने के लिए हर एलिमेंट अदर एलिमेंटों से एक स्पेशल टाइप के बॉन्ड से बंधेगा और उस बॉन्ड का नाम होगा केमिकल बॉन्ड। और जब केमिकल बॉन्ड के द्वारा ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तब वो कहलाएगा आपका, ये क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरों में तमाम प्रकार के बॉन्ड होंगे। तो इस पूरे चैप्टर का एक ही मीनिंग होगा, एक ही वर्क होगा, एक ही फंक्शन होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सेचुरेट करने के लिए सारे वर्क इसमें किए जाते हैं, सारे काम किए जाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाए जाते हैं ताकि कोई एलिमेंट है आपका स्टेबल स्टेट में आ जाए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैसों की तरह हो जाए, वो अपने नियरेस्ट इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूर्ण करे। ये होगा आपका केमिकल बॉन्ड और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। तो पहले जो है तमाम डेफिनेशनों को, पुरानी डेफिनेशनों को देखते हैं जो रिलेटेड है आपका वैलेंसी से। तो मेनी एंशिएंट थ्योरीज रिलेटेड विद वैलेंसी। सबसे पहले थ्योरी दिया 1811 में जो है आपका गेलुसैक नामक साइंटिस्ट ने, और इसका नाम रखा गया है आपका रेडिकल थ्योरी, मूलकों का सिद्धांत था। सेकेंड है आपका बर्जीलियस ने दिया 1812 में, जिसका नाम रखा गया डुअलिस्टिक थ्योरी, द्विवाद का सिद्धांत, डुअलिस्टिक थ्योरी कहा गया। और इसके बाद आते हैं ड्यूमा 1839 में, और इन्होंने दिया है टाइप थ्योरी, प्रारूप की थ्योरी दिया है, प्रारूप सिद्धांत दिया है। और लास्ट में यहां आते हैं ग्राहम जो दिए हैं 1855 में आपका न्यू टाइप थ्योरी, इन्होंने नया प्रारूप का सिद्धांत दिया। तो ग्राहट ने दिया है आपका 1855 में न्यू टाइप की थ्योरी। बट एट द फर्स्ट टाइम वर्ड वैलेंसी इज गिवन बाय साइंटिस्ट फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड ने पहली बार आपका वर्ड दिया है वैलेंसी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में आया। फर्स्ट टाइम वर्ड वैलेंसी गिवन बाय साइंटिस्ट
ये लैटिन वर्ड बैलेंसिया से लिया गया है, जो बना है पावर ऑफ कैपेसिटी से। इसकी मीनिंग है आपका कंबाइनिंग कैपेसिटी, या जिसे कहा जाता है आपका संयोजन की क्षमता। ये क्या है? एक दूसरे से परस्पर कनेक्टिंग की पावर है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है। एक एटम दूसरे एटम से परस्पर कंबाइन होगा अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सेचुरेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेचुरेट करने के लिए। ये बताता है आपका वर्ड बैलेंसी। ये बैलेंसी को डिफाइन नहीं करता, वर्ड बैलेंसी की मीनिंग बताता है द पावर ऑफ कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, द पावर ऑफ कैपेसिटी कॉल्ड बैलेंसी। स्पेशली वर्ड बैलेंसी की ये मीनिंग है, केवल बैलेंसी को डिफाइन करता है, ये इसके डिफिनीशन को नहीं बताता। दूसरी चीज है आपका, इनसे हट के चलते हैं। अब पुरानी विचारधाराओं एंशिएंट डिफिनीशन के अनुसार बैलेंसी की अलग अलग डिफिनीशंस बनाई गई। जैसे हम मान लेते हैं, सपोज दैट यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को यूनिट मान करके पहली डिफिनीशन बनाई गई कि ये है आपका क्लोरीन एटम, इससे अटैच्ड हो गया 1 हाइड्रोजन, तो क्लोरीन की बैलेंसी आपकी हो गई 1। यहां है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अटैच्ड है 2 हाइड्रोजन एटम, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी हो गई 2। नाइट्रोजन से जुड़ा है आपका 3 हाइड्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन की बैलेंसी हो गई 3। कार्बन से जुड़ा हुआ है आपका 4 हाइड्रोजन एटम, तो कार्बन की बैलेंसी हो गई 4। तो ये बताया गया कि किसी एलिमेंट से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो उसकी बैलेंसी है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड एनी एलिमेंट कॉल्ड बैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वो उस एलिमेंट की बैलेंसी होगी जिससे जितने हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे। क्लोरीन से 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो क्लोरीन की बैलेंसी 1। ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ऑक्सीजन की बैलेंसी 2। नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो नाइट्रोजन की बैलेंसी 3। कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। ये बताया गया यूनिट मान करके हाइड्रोजन को। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड एनी एलिमेंट कॉल्ड बैलेंसी ऑफ एलिमेंट। सेकेंड डिफिनीशन है आपका बनाया गया, किसी भी सपोज दैट यूनिट ऑफ क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम को जो है ये यूनिट मान करके बनाई गई सेकेंड बैलेंसी की डिफिनीशन। जैसे आपने यहां लिखा H और Cl, अब हाइड्रोजन से जितने क्लोरीन अटैच्ड हैं तो हाइड्रोजन की बैलेंसी आपका हो गया 1। इसी प्रकार आपका MgCl2 है, मैग्नीशियम से 2 क्लोरीन अटैच्ड है, मैग्नीशियम की बैलेंसी 2। एल्यूमिनियम से 3 क्लोरीन एटम अटैच्ड है तो एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3। एसएन से आपका 4 क्लोरीन अटैच्ड है तो एसएन की बैलेंसी आपकी 4। सेकेंड डिफिनीशन कहा गया, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन अटैच्ड एनी एलिमेंट कॉल्ड बैलेंसी ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन से 1 क्लोरीन अटैच्ड है तो हाइड्रोजन की बैलेंसी 1। मैग्नीशियम से 2 क्लोरीन अटैच्ड है तो मैग्नीशियम की बैलेंसी 2। एल्यूमिनियम से 3 क्लोरीन अटैच्ड है तो एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3। एसएन से 4 बैलेंस क्लोरीन अटैच्ड है तो आपका SN3 की बैलेंसी 4। जितने आपके हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो उस एलिमेंट की बैलेंसी, जितने क्लोरीन अटैच्ड होंगे वो उस एलिमेंट की बैलेंसी। अदर कहा गया है आपका ऑक्सीजन, सपोज दैट यूनिट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यूनिट मान करके नेक्स्ट डिफिनीशन बनाया गया।
और कहा गया सेम टाइप जितने ऑक्सीजन किसी एलिमेंट से अटैच्ड होंगे वो उसकी होगी वैलेंसी। जैसे आपका वाटर है, इसमें इस ऑक्सीजन से इधर एक आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है, इधर से भी एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन से अटैच्ड ऑक्सीजन की नंबर जो है 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी आपकी 1 है। तो जहां पर आपका जिस टाइप से कंपाउंड बनाया गया उसमें देखा गया कितने नंबर में अटैच्ड है। जितने नंबर हाइड्रोजन के होंगे उस एलिमेंट जिससे अटैच्ड है उसकी वैलेंसी, जितने क्लोरीन अटैच्ड है वो वैलेंसी। इसी प्रकार जो है आपका अगला बताया गया कि जितने हाइड्रोजन अगर हैं और वही वैलेंसी है, जैसा कि यहां हमने यूनिट हाइड्रोजन मान को बताया। अब यहां चलिए CH4, इसका नाम है आपका मीथेन। इस कार्बन से आपका 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। आपका दूसरा, चलिए यहां से लिख लेते हैं, एसिटिलीन, फार्मूला है C2H2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन से 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो कार्बन की वैलेंसी आपकी 1 हो गई। आप लिख लेते हैं एथिलीन, फार्मूला है C2H4, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और आपका 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इस कार्बन से आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है 2, तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 2। यहां चलते हैं, लिख लेते हैं नाम एथेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6, कार्बन 2 और 2 कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है आपका 6, बट एक कार्बन से 1 कार्बन को देखा जाए तो इस कार्बन से 1 2 3 आपके हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो आपका 3 इस कार्बन की वैलेंसी। सेम टाइप यहां भी 3 हाइड्रोजन एटम है तो 3 वैलेंसी। यहां कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो कार्बन की वैलेंसी 4। पहले ये बताया गया कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी सुनिश्चित है, कांस्टेंट है, बट यहां देखिए एसिटिलीन में कार्बन की वैलेंसी 1, एथिलीन में कार्बन की वैलेंसी 2, और ये कार्बन की वैलेंसी एथेन में 3, मीथेन में कार्बन की वैलेंसी 4। तो कार्बन की वैलेंसी तमाम शो करने लगे 1 2 3 4। तो ये रूलिंग आपका, ये रूल जो है ये गलत साबित हुआ, ये रॉन्ग हो गया। और इसके बाद इस कार्बन के डिफरेंट वैलेंसियों को शो करने के लिए दिया गया अगला रूल, जिसे कहा गया ऑक्टेट रूल, ऑक्टेव रूल, या इसे कहा गया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो कार्बन के डिफरेंट वैलेंसियों को समझाने के लिए लुईस, कौशल और लेंगम्यूर ने ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एक रूल दिया जिसे कहा गया ऑक्टेव रूल। तो ये सारे डिफिनीशंस रहे रॉन्ग और ये एंशिएंट की चीजें रही बेकार की। ये आप जानिए, एट द फर्स्ट टाइम वर्ड वैलेंसी गिवन बाय फ्रैंकलैंड, पहली बार दिया है किसने? वर्ड वैलेंसी को फ्रैंकलैंड ने, जिसकी मीनिंग है पावर ऑफ कैपेसिटी, या इसे बताया गया कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये वर्ड वैलेंसी की मीनिंग है, नॉट डिफिनीशन। तो डिफिनीशन आगे है और डिफरेंट टाइप के डिफिनीशंस को बताया गया। एंशिएंट डिफिनीशन में कभी यूनिट मान करके हाइड्रोजन को, कभी क्लोरीन को, कभी ऑक्सीजन को, और ये सारे रूल्स जो है ये फॉलो नहीं हो पा रहे थे। तो अब हम लोग अगला देखते हैं ऑक्टेव थ्योरी। तो अभी तक हमने देखा कि कार्बन के डिफरेंट वैलेंसियों को शो करने में तमाम साइंटिस्ट असफल रहे, ये इनका ड्रॉबैक रहा। अब आते हैं 3 साइंटिस्ट
कौशल, लुईस और लैंगम्यूर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इस कार्बन की 4 वैलेंसियों को समझाया, एक्सप्लेन किया और इसे कहा गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी या कहा गया है आपका ऑक्टेट रूल या ऑक्टेव रूल। साइंटिस्ट कौशल, लुईस एंड लैंगम्यूर explain the different type of valency of carbon on the basis of electronic configuration called electronic theory of valency or octave rule. Scientist W. Kaushal, G. L. Lewis and Langmuir ने explain the different type of valency of carbon on the basis of electronic configuration called octave rule या octet rule और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो कार्बन के डिफरेंट वैलेंसियों को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर कौशल, लुईस और लैंगम्यूर ने एक रूल दिया जिसे ऑक्टेव रूल या ऑक्टेट रूल या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी कहा गया। इस थ्योरी में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस रूल। इस रूल में तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जैसे फर्स्ट बात करते हैं जैसे हम सोडियम की 11 है एटॉमिक नंबर, 281 है आपका KLm, ये है आपका आउटर मोस्ट सेल, ये हो गया है आपका क्या आउटर मोस्ट सेल हो गया और इस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो पहली चीज कही गई कि इस आउटर मोस्ट सेल को आप कहेंगे वैलेंसी सेल। ये क्या है आपका वैलेंसी सेल है और वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं इन्हीं का नाम है आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और इसी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को ही कह दिया गया एलिमेंट की क्या है वैलेंसी। तो वैलेंसी फर्स्ट पॉइंट है वैलेंसी ऑफ एनी एटम या वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंडेड ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन आउटर मोस्ट सेल। जो आपका एलिमेंट की वैलेंसी है ये आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है और उसी संख्या के इलेक्ट्रॉनों को कह दिया गया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, सेल को कहा गया वैलेंसी सेल और उसी इलेक्ट्रॉनों को कह दिया गया उस एलिमेंट की क्या है वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ एनी एटम और एनी एलिमेंट डिपेंडेड ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन आउटर मोस्ट सेल called वैलेंसी सेल एंड इलेक्ट्रॉन called वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। सेकेंड पॉइंट इसमें कहा गया है आपका कि यदि आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो जैसा कि इनर्ट गैसों में है, हीलियम को छोड़ करके एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ करके जिन एलिमेंटों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेचुरेट है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सेचुरेट है और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेचुरेट है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते हैं और जो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते हैं इनकी वैलेंसी 0 होती है। तो 0 वैलेंसी वाले एलिमेंट आपके कौन हैं? इनर्ट गैसें हैं और इनर्ट गैसें कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है बट इतने एलिमेंट आपके इनर्ट गैसें हैं। हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np6 है और यदि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ये आपका स्टेबल होता है और अगर स्टेबिलिटी आ गई तो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेंगे, इनएक्टिव होंगे, नॉन रिएक्टिव होंगे अर्थात इनकी वैलेंसी हो जाएगी कितनी? 0।
all inert gases valency 0 due to saturate electronic configuration or outermost orbit fulfill। सारे इनर्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सैचुरेट है, फुलफिल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूर्ण है, इसलिए ये स्टेबल है और स्टेबल होने के कारण ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते हैं और इसीलिए इनकी बैलेंसी हो जाती है कितनी, 0। तो ऑल इनर्ट गैसों की बैलेंसी होती है 0 क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका सैचुरेट। NH2 और NP क्या है, 6 है, इसलिए बैलेंसी हो गई कितनी, 0। अब आपका थर्ड पॉइंट आता है बैलेंसी ऑफ एनी एटम। किसी एलिमेंट की बैलेंसी डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन आउटर मोस्ट सेल। किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग या ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी किस लिए, फॉर सैचुरेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऐसी संख्या जो शेयरिंग या ट्रांसफर के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सैचुरेट करता है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी कहलाती है बैलेंसी। तो याद रखेंगे आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सैचुरेट करना चाहेगा। जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग या जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सैचुरेट करने के लिए, वो उसका कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इसका नाम रखा गया है बैलेंसी। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सैचुरेट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वो बाई शेयरिंग और ट्रांसफर, शेयरिंग करे चाहे ट्रांसफर करे, उसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का नाम रखा गया है, ये क्या है, बैलेंसी है। तो इसमें ये जो है आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, सब मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको आप लिख सकते हैं। पहला क्या है आपका, बैलेंसी ऑफ एटम डिपेंडेड ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन आउटर मोस्ट सेल कॉल्ड वैलेंसी सेल, इलेक्ट्रॉन कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन को कह दिया गया क्या है, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जिन एलिमेंटों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे एक्सेप्ट हीलियम, उनका आपका बैलेंसी कितना होगा, 0। आउटर मोस्ट ऑर्बिट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, then like inert gases except helium valency are 0 like all inert gases। valency of element total number of electron presence in outermost cell sharing or transfer for saturate electronic configuration called valency। तो ये है आपका बैलेंसी। अब इस बैलेंसी के द्वारा जो है, इसके द्वारा हम बताएंगे केमिकल बॉन्डों को कि ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सैचुरेट कर रहा है, तो सैचुरेट कैसे किया है, किस बेस पर करेगा, कैसे बॉन्ड बनेंगे, इन सब बातों का जिक्र होगा। कुछ कंपटीशनों के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ सारे एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सैचुरेट करेंगे और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे और यही होगा आपका ऑक्टेव रूल। तो ऑक्टेव रूल के द्वारा जो है, ये जैसे आपका A है, ये आपका B है। अब ये दोनों अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सैचुरेट करना चाहते हैं, तो एक आपका एटम हो गया A और सेकेंड हो गया आपका एटम B। ये दोनों अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सैचुरेट करेंगे। अब पहली कंडीशन बनती है, यहां इसको ऐसे लिख लिया जाए, ए और बी एटम है, ये दोनों अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सैचुरेट करना चाहते हैं। अब एक कंडीशन है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का हो ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, ट्रांसफर। दूसरी कंडीशन बनती है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का हो शेयरिंग, क्या हो, शेयरिंग।
और तीसरी कंडीशन बनती है कि बोथ ट्रांसफर भी हो और शेयरिंग भी हो। तो इन चीजों को इसमें ध्यान देते हैं। पहला, अगर इलेक्ट्रॉनों का जो है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है तो इसका एक कंडीशन रखा गया, नाम रखा गया, जिसे कहा गया है आपका इलेक्ट्रोवायलेंट बांड। तो यहां पर बनने वाले बांड को इलेक्ट्रोवायलेंट बांड कहेंगे। यदि शेयरिंग होता है तो इसे आप कहेंगे कोवैलेंट बांड, और यदि दोनों होता है तो इसे कहेंगे आपका कोऑर्डिनेट बांड, कोऑर्डिनेट बांड। तो 3 टाइप के बांडों के द्वारा ए और बी मॉलिक्यूल मिलेंगे तो आपका बनेगा ए बी। अब ए बी कैसे बनेगा, इसके 3 कंडीशन हैं, बाई ट्रांसफर, बाई शेयरिंग या ट्रांसफर शेयरिंग दोनों। दूसरी चीज आपका ये नीट और जी में आपका आया हुआ क्वेश्चन 1 नंबर का ये रहा कि इलेक्ट्रोवायलेंट बांड जो है, या आपका इसी प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया जाता है इलेक्ट्रोवायलेंसी। तो इलेक्ट्रोवायलेंसी किसने दिया, तो इलेक्ट्रोवायलेंसी दिया है आपका कोसेल नामक साइंटिस्ट ने। किसने दिया, कोसेल नामक साइंटिस्ट ने। और यहां कोवैलेंसी, अगर बात हम करते हैं कोवैलेंसी की, तो कोवैलेंसी दिया है आपका जीएन लुईस नामक साइंटिस्ट ने। तो जीएस लुईस ने दिया है कोवैलेंसी। और ये आपका नाम थर्ड आता है कोऑर्डिनेट वैलेंसी, कोऑर्डिनेट वैलेंसी। तो कोऑर्डिनेट वैलेंसी दिया है आपका सिडविक ने। किसने दिया, सिडविक ने और लॉरी ने। तो लॉरी और सिडविक नामक साइंटिस्ट ने दिया है कोऑर्डिनेट वैलेंसी को या कोऑर्डिनेट बांड को। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। कौशल, लुईस और लॉरी और सिडविक ने दिया है आपका कोऑर्डिनेट वैलेंसी या बांड। कोई भी एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर या शेयरिंग करेगा अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सैचुरेट करने के लिए। अगर 2 एटमों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसफर, और ये भी बनता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बांड है। इसी इलेक्ट्रोवैलेंट बांड को कहा गया है आपका आयनिक बांड है। तो आयनिक बांड या आयनिक वैलेंसी गिवन बाय कौशल, कोवैलेंसी गिवन बाय जीएन लुईस, शेयरिंग होगा। और कोऑर्डिनेट बांड या कोऑर्डिनेट वैलेंसी गिवन बाय सिडविक एंड लॉरी। तो 3 साइंटिस्ट हैं और 3 टाइप के ये पाए जाएंगे अब केमिकल बांड, और इसी केमिकल बांड को हमें पढ़ना है। ये मॉलिक्यूल ए बी जिन स्पेशल फोर्सों के द्वारा अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, उसे कहा जाता है आपका यही क्या है, केमिकल बांड। तो अगले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बांड जो 3 टाइप का है, इसका एक्सप्लेनेशन। फिलहाल इन नामों को आप जानिए जिन जिन साइंटिस्टों ने दिया।